बिटिया बैठी हुई बातें कर रही है, चुप शांत बैठो। तो ध्यान रखो कि 2-3 बातें विशेष ध्यान रखा करो। जो यहाँ बताया जाता है, सिखाया जाता है, कराया जाता है, उसमें सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराने का रखो और मुस्कुराते हुए परमात्मा को याद करो, प्रभु को याद करो। जो भी आपके इष्ट हैं, राम, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, जितने भी दिव्य पुरुष हैं, जिसको भी आप मानते हो उसको याद करोगे। तो ध्यान से सुनो, इस कॉस्मस में हर प्रकार की चेतनाएं हैं। जहां राम की चेतना है वहीं रावण की भी चेतना है, कंस की चेतना है वहीं कृष्ण की भी चेतना है, बुद्ध की चेतना है वहीं अन्य जो हिंसक लोग हैं, चाहे हिटलर हुआ हो, चाहे तैमूर लंग हुआ हो, चाहे औरंगजेब हुआ हो, चाहे नादिर शाह हुआ हो, चाहे जो भी हुआ हो, उन सब की चेतनाएं इस कॉस्मस में हैं। तो हम किस चेतना को आह्वान करते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप गुस्सा करते हो, उस गुस्से में सिर्फ आपका ही गुस्सा नहीं होता है, उस गुस्से में औरंगजेब का भी गुस्सा होता है, तैमूर लंग का भी गुस्सा होता है, चंगेज खां का भी गुस्सा होता है, हिटलर का भी गुस्सा होता है। ये ध्यान रखो। और जब आप आनंदित होते हैं, मुस्कुराते हो, तो इसमें कृष्ण को याद करते हो, कृष्ण की चेतना से चार्ज हो जाते हो, आविष्ट हो जाते हो, आच्छादित हो जाते हो। बुद्ध को याद करते हो, महावीर को याद करते हो, राम को याद करते हो। ये सबसे बड़ी सक्रिय प्रार्थना है, सक्रिय ध्यान है। तो सुबह उठ करके पहला काम क्या करोगे? मुस्कुराओगे। कौन कौन मुस्कुराएगा? जरा हाथ उठाना। और कौन कौन सुबह उठते ही रोना शुरू करेगा? हाय मेरा दर्द, हाय मेरी पीड़ा, हाय 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 हाय, दिन भर हाय हाय। जिस भाव के साथ सुबह उठते हो वही दिन भर आपका भाव होता है, और जिस भाव के साथ रात को सोते हो वही सुबह उठते ही पहला भाव होता है। और यही सत्य घटित होता है जब चिर निद्रा में जाते हैं। तो जितने हम अच्छे कर्म किए हैं, तो मृत्यु के समय चिर निद्रा यानी मृत्यु के समय, चिर निद्रा यानी शरीर के ट्रांसफॉर्मेशन का समय, तो उस समय जीवन भर के किए हुए कृत्य आपके सामने परिलक्षित होते हैं, और उसी प्रकार से आपके आगे का जीवन निर्धारित होता है। इसलिए ये प्रयोग करते रहोगे तो आगे भी मुस्कुराते हुए मौत होगी। और ऐसी मौत शताब्दियों में किसी योगी की होती है, यति की होती है, बुद्धत्व को प्राप्त महापुरुषों की होती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। तो सुबह उठकर पहला काम क्या करोगे? बोलो। हाँ। और दूसरा काम परमात्मा को याद करोगे, हे प्रभु, उसको धन्यवाद दो। ये स्वस्थ रहने का, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, जितनी बीमारियां हैं उससे मुक्त होने का अद्वितीय प्रयोग है। जो इस प्रकार से जीता है उससे कभी बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो परमात्मा को धन्यवाद देना, प्रभु तू कितना कृपालु है, कितना दयालु है
कि तूने मुझे आज जीवन दिया है, और जीवन ही नहीं दिया, कायनात की सारी सुख सुविधाएं दी, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सुंदर फूल, ये जो है कितने कृपालु है, कितना कृपालु है। तो खूब मस्ती से देखो। एक तो हमेशा ध्यान रखो, स्वस्थ रहना है तो अपने अंदर तथाता का भाव पैदा करो। तथाता का भाव का मतलब होता है जैसा है प्रभु तू जो भी कर रहा है वो स्वीकार है, तू हमारे लिए कर रहा है। हम अपने ढंग से सोचते हैं, लेकिन उस सोच में हमारी कितनी भलाई छिपी हुई है हमें पता नहीं। लेकिन जो तू कर रहा है वो हमारे संपूर्ण भला के लिए कर रहा है। जैसे इस समय बारिश हो रही है, बारिश तो हो ही रही है ना। अब इसमें खींचोगे कि ये भी क्या मौसम है, फालतू में हम आ गए, ये व्यर्थ का मौसम है, ऐसा है वैसा है। अरे हो रही है, उसे स्वीकार करो कि प्रभु तो कितना कृपालु है, इतने सुंदर बारिश दे रहा है। ये शुभ अवसर मिलता नहीं देखने को। भीग जाते हो तो ऐसा अनुभव करो प्रभु के प्रेम में भीग रहे हो। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सितारों को ठीक करने के लिए पता नहीं कितने इधर से उधर भटकते रहते हो, कभी उस ज्योतिष के पास, कभी उस ज्योतिष के पास, कभी ये मंगल ग्रह गड़बड़ है तो शनि ग्रह गड़बड़ है तो ये ग्रह गड़बड़ है। अरे आपकी सोच में है सारा ग्रह। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, याद रखो। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में 2 गिलास पानी पीना, ये सबके लिए जरूरी है। और 2 गिलास पानी पीने के बाद में ब्रश करो, वॉकिंग करो, कमरे में ही कर लो। देखो अब बारिश हो रही है तो बहुत लोगों को होता है कहाँ वॉकिंग करें। अरे तुम यहीं वॉकिंग कर लो, अपने कमरे में कर लो। सबसे बढ़िया, जिनको घुटने में दर्द रहता है, जिनको जो है पेट लंबा हो गया है, लंबोदर हो गए हैं, जिनको कमर में दर्द रहता है, जिनके दिमाग स्थिर नहीं रहता है, जिनके जो है हमारी इंद्रियां निस्तेज हो रही हैं, उन सब के लिए सबसे दी बेस्ट जो तरीका है वह है बैकवर्ड वॉकिंग। कमरे में ही बैकवर्ड वॉकिंग करो। घुटने के दर्द में, आप कोई भी घुटने के दर्द वाला रोगी है और 1 घंटा 1.5 घंटा बैकवर्ड वॉकिंग घर में ही, कमरे में ही कर लेता है, तो उसके 70 से 80% दर्द में लाभ मिल जाता है। कई बार हमने बताया है और ये हमारा आंदोलन है, पूरे विश्व में इसको फैला रहा हूं मैं। और इसे एक और लाभ मिलता है, आप आगे की ओर चलते हो तो आपका पीठ बिल्कुल सपाट होता है, सीधी होती है, और पेट निकला हुआ होता है बहुत लोगों के। पीछे की ओर चलोगे तो क्या होगा, पेट निकल अंदर चला जाएगा, तो पीठ भी सपाट, पेट भी सपाट। क्योंकि पीछे चलने से जो पेट में जमा हुआ, पेट में कौन सा फैट जमा होता है मालूम होना चाहिए, क्योंकि पेट का फैट, सारी जगह फैट जाते हैं, पेट का फैट जाता नहीं है। उस फैट का नाम है
व्हाइट फैट, लिखो विद्यार्थी क्या नाम है उसका, व्हाइट फैट। मैं बोलता हूं तब तुम लोग लिखते हो, क्योंकि बेहोश रहते हो सभी। दो चार हैं जो लिखना शुरू करते हैं। व्हाइट फैट को बोलते हैं विसरल फैट, और एक होता है ब्राउन फैट जो जल्दी से ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, जो हमारे नितंब, जंघा इत्यादि सब जगह जमा होता है। इसलिए देखते हो ना, पहले क्या होता है, ब्राउन फैट जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, वो जल्दी जल करके और ऊर्जा प्रदान करता है। तो पीछे अगर चलोगे तो क्या होगा, क्योंकि शरीर की एक आदत बनी हुई आगे चलने की, पीछे की ओर चलोगे तो आपका क्या होगा, रिवर्स गियर। तो रिवर्स में चलेगा तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जहां आगे चलते हो तो 1.100 कैलोरी आपका जो है जलता है, पीछे की ओर चलोगे तो 1.85 यानी 185 है। जहां 100 कैलोरी जलता है वहां 185 कैलोरी जलेगा। तो इसलिए जो है, और सबसे सुंदर तरीका आपको बता दिया, कमरे के अंदर ही हर घर में एक टीवी होता है क्या, इडियट बॉक्स। और उस इडियट बॉक्स का हम उपयोग क्या करते हैं, आलतू फालतू को देखने में करते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में जो जगह होता है ना टीवी के और आपके जो है, तो उस बीच में उस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से उस दीवार तक घूमते रहो, बैकवर्ड वॉकिंग करते रहो। और माताएं सुन लो, 2 सीरियल देखोगे 1 घंटा हो जाएगा, 3 सीरियल देखोगे 1.5 घंटा हो जाएगा, तो 1-1.5 घंटा अपने आप चलना भी हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, इसका लाभ और भी मिलता है। ये मैं रोज करता हूं, इसलिए आपको बताता हूं। मैं जो करता हूं वो आपको बताता हूं। मैं सीरियल नहीं, समाचार देखता हूं। तो इसमें जो है ना, एक और लाभ है। यदि आप खाना खा करके करते हो ये काम, तो आपके शरीर में फैट जमा नहीं होगा, खून में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा। ये सब रिसर्च है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रतिदिन मेरे को 2 घंटा पूरे विश्व का रिसर्च पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको नई नई खोजों को फिर मैं प्रयोग करता हूं। और हमने देखा है कि उसको करने से सचमुच में कमाल का लाभ मिलता है। तो ये जो है ध्यान रखो। तो बैकवर्ड वॉकिंग कमरे में ही कर लिया करो। फिर आप सुबह ब्रश किया, ब्रश करने के बाद जो है अपने दैनिक फ्रेश वगैरह हो लो, दैनिक शौच क्रियाओं से निवृत्त वगैरह हो लो, नहा लो, धो लो, पेट की सफाई कर लो, मुंह की सफाई कर लो, सारी चीजें साफ हो गया। और उसके बाद नींबू पानी शहद ले लो गुनगुने पानी में। और जो लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं वो सिर्फ मेथी का पानी और नींबू लेकर के ले। रात को मेथी भिगो दें और सुबह उसको पानी को अलग कर दें और उसमें नींबू निचोड़ करके पी लिया करें। तो उससे जो है बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि वो पानी 1-2 नहीं, आपके आर्थराइटिस में, पैरालिसिस में, इम्पोटेंसी में, इस पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं। और जो चीजें हम बताते हैं दुनिया के कोई भी कहीं भी नहीं बताया जाता है।
पूरे विश्व की बात बता रहा हूं मैं। आप जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो। और फिर उस मेथी को अंकुरित करने वाला बर्तन होता है, उसमें रख दो, अपने आप अंकुरित हो जाएगा। स्प्राउट या कपड़े में बांध दो और ठंडी के मौसम में उसके चारों तरफ कंबल या गर्म कपड़ा लेकर लपेट दो, तब अंकुरित हो जाता है। 8-10 घंटे में हो जाता है। अब वो खाओ आप, डायबिटीज वाले रोगी खाएं, आर्थराइटिस वाले रोगी खाएं, लकवा वाले रोगी खाएं, इम्पोटेंसी वाले रोगी खाएं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जितने भी दर्द वाले रोगी हैं उन सब के लिए, क्योंकि इसमें नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी पाया जाता है। जो स्टेरॉइड की गोलियां खाते हो वह इसमें उपलब्ध हो जाता है। तो इन सब का जो है प्रयोग करो। तो ये ध्यान रखो। फिर उसके बाद में कम से कम 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा एक्सरसाइज करो। देखो मैं आता हूं, इस मौसम में मैं जो एक्सरसाइज करता हूं उससे पसीना निकलता है। पसीना निकाल करके आता हूं यहां पर। मेरे एक एक्सरसाइज है जो आप कर ही नहीं सकते हो, और बड़े सरल है और बड़े कठिन भी हैं। सरल होते हुए भी कठिन है। और यदि किसी को मेरे बात पर भरोसा नहीं हो तो यहां सामने आ जाए, मैं उसको बता देता हूं कि कितना सरल है, कितना कठिन है। कौन करना चाहता है? कोई है हिम्मत वाला? कोई नहीं है। मैं एक ही बताऊंगा एक्सरसाइज, और उसी में आपको पता लग जाएगा कि कैसे पसीना बहा सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना है, अपने आप शरीर करता है। वो करोगे? चलो यहां लेट जाओ, कोट निकाल दो, नहीं तो पसीना होगा जरा। लेकिन आप इतने देर कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे पता नहीं। लेट जाओ। कान के सीध में हाथ रखो ऐसे, दोनों हाथ को कान से दबा लो। हाथ से कान को दबाओ और पैर और हाथ उठाओ। और ये मैं 15 मिनट करता हूं। अब घड़ी में देख रहा हूं कितने देर कर सकते हो आप, अभी पता चल जाएगा। तो ये ध्यान रखो कि भाई एक्सरसाइज जरूर करो, बहुत ही जरूरी है। तो एक्सरसाइज करते हो, कान के सीध में हाथ, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में मुड़ा हुआ, नाव की तरह अपने शरीर को बना लो। कितना देर किया आप? 30 सेकंड किए हो आप। अब कुछ भी नहीं करना है, बस इस स्थिति में पड़े रहो। कौन है इसमें नौजवान? जरा देखें, कोई है जो कर सकता है? इधर सामने आओ। सब इसमें मुर्दा मुर्दा है सब। क्या हुआ? हो गया? पता चल गया? और ये मैं 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट करता हूं, नहीं 10 मिनट। और इसका प्रभाव यहाँ पर एक नौजवान जो अभी उपचारक 6 महीने जो है उसने जो है उपचारक का काम किया, और उसको इसोफेजियल बहुत ही, यानी पूरा जो है एक प्रकार से समझ लो कि गले का लकवा हो गया था। कुछ भी खा नहीं पाता था, जा नहीं पाता था, बिल्कुल जो है। और उसको हमने कहा कि तेरे को ठीक होना है, कम से कम 13-14 मिनट किया करो। उसने पूरी ईमानदारी से किया,
सारे डॉक्टर, सारी मेडिकल साइंस फेल हो गई थी। आज वो बिल्कुल मस्ती के साथ खा पी रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। और ठीक ही नहीं हो गया बल्कि इंटेलिजेंट बच्चा है। BNYS का जो है अभी एडमिशन भी ले लिया उसने। तो ये जो है ना, ये एक्सरसाइज इतना अद्भुत है, अद्वितीय है। और इसके अतिरिक्त मैं कई एक्सरसाइज करता हूं। और फिर उसके बाद जाऊंगा, डट करके दूध पीऊंगा। तो एक्सरसाइज अवश्य जीवन के साथ जोड़ो। और जीवन के साथ एक्सरसाइज जुड़ जाता है ना, तो एक दो लाभ नहीं, इसके 101 लाभ मिलता है। हमने पूरा उसका रिकॉर्ड किया कि हमारे मसल्स के जो स्टेम सेल्स हैं, तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि 50% तक बढ़ जाते हैं। और ये मसल्स ही धीरे धीरे हमारे कमजोर होता चला जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। हमारे मसल्स और टिश्यूज और हड्डियों के बीच का जो संबंध है वो टूटने लग जाता है धीरे धीरे। और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज सबसे दी बेस्ट है। इतना ही नहीं, दिन भर प्रसन्न रहना चाहते हो तो सुबह एक्सरसाइज करते हो तो दिन भर प्रसन्नता आपको अपने आप घेरे रहती है। नहीं, दुखी भी होना चाहो तो दुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि उससे शरीर के अंदर प्रसन्नता के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसकी कमी से डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, सिजोफ्रेनिया हो जाता है, OCD हो जाता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन। तो डॉक्टर क्या देते हैं? एसिस आपके यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनिवेटर, SSRI, या SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन सिलेक्टिव, ये जो है इनिवेटर्स होते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो, चाहे SSRI हो चाहे NSRI हो, जो है ये आपके शरीर के अंदर स्वतः पैदा होता है, स्वतः पैदा होता है, जो हमें ऊर्जा से, जो हमारे आनंद से, उल्लास से भर देता है। और जिनको डिप्रेशन है, टेंशन है, वो करें और फिर देखो उसका कितना बड़ा लाभ मिलता है। इतना ही नहीं बल्कि आपके एक एक कोशिकाएं ऐसे महान प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो आपकी याददाश्त को बढ़ा देता है। जो चाहते हैं मेमोरी को बढ़ाना, याददाश्त को बनाकर रखना, उनके लिए बहुत अद्भुत है ये, क्योंकि इसे हिपोकैम्पस एरिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके जो है पैराटल लोब्स, ये हमारी याददाश्त से जुड़े हुए हैं। हिपोकैम्पस गाइरस, तो वहां के जो सेल्स हैं उसको ये रिजनरेट करता है। तो ये जो है ना एक्सरसाइज, इतना ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में खास करके जब एक्सरसाइज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट
उसके जो है ये बॉन्ड एनर्जी है जो हमारे शरीर में संचित है, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस शुरू हो जाता है और उससे जो है हमें ऊर्जा महसूस होती है, शक्ति मिलती है, शुगर को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है, हमारे बीटा सेल्स एक्टिवेट होने लगते हैं जो बिल्कुल सुस्त पड़े हुए थे, थायराइड सही ढंग से काम करने लग जाता है। यानी शरीर का एक एक अंग है। और ये जो मैं एक्सरसाइज बताया अभी, ये यदि 5-6 मिनट भी कर लो, घड़ी से देखकर करना कितनी देर करते हो। सामने घड़ी रखी हुई है। तो पता चल जाएगा कि कितना अद्भुत है ये। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई घर जाकर के एक्सरसाइज भूलना मत, पानी पीना भूलना मत। यदि जीना है 100 साल तक, और जीना ऐसे नहीं जीना है कि हॉस्पिटल में किसी का टांग लटक रहा है, किसी का सिर लटक रहा है, किसी का, वो जीने का कोई मतलब। जैसे जीने में वाइब्रेंट लाइफ होना चाहिए, रेडिएंट लाइफ होना चाहिए, उमंग और उल्लास से परिपूर्ण होना चाहिए, उत्साह से परिपूर्ण होना चाहिए। उस जीवन को हम जीना चाहते हैं। तो यहाँ के जो कार्यक्रम है वो जरूर जीवन के साथ जोड़िए। और एक्सरसाइज के बाद में तब आप दूध पीने के अधिकारी हो। बिना एक्सरसाइज के दूध पियोगे तो आपके शरीर के अंदर वो विकार पैदा करेगा, गैस बनाएगा, कफ बनाएगा, वात बनाएगा। और एक्सरसाइज के बाद दूध पीते हो तो शरीर का हिस्सा बन जाता है, शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है, शरीर की हड्डी का निर्माण करता है।